अगर एमएस वर्ड में वन ऑफ द मेन ऑप्शन के तौर पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 70 to 80 ऑप्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं, 70 से 80 ऑप्शंस एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं अलग अलग मेनू के अनुसार। फॉर एग्जांपल होम मेनू में जो ऑप्शंस थे वो हम लोगों ने पढ़ा, इंसर्ट मेनू में जितने ऑप्शंस थे वो हम लोगों ने पढ़ा, और इस ऑप्शन के बारे में स्पेशली अगर देखा जाए तो एक लाइन ही लिखा जाता है वन ऑफ द मेन ऑप्शन इन एमएस वर्ड। और अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो लगभग एमएस वर्ड के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन ही जरूर रहता है कि एमएस वर्ड का वन ऑफ द मेन ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई सवाल अगर आता है आपके सामने कि कंप्यूटर में कि एमएस वर्ड का वो मुख्य ऑप्शन बताइए, तो हमेशा एमएस वर्ड को ही चुनेंगे, सॉरी एमएस मेल मर्ज को चुनेंगे इस काम में। मेल मर्ज काम क्या करता है, तो अगर इसको अगर हम लोग बांटें, इस ऑप्शन को बांटे अगर, तो ये जो टर्म है ये हम मैसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हम इस्तेमाल करते हैं मिलाने के लिए, मर्ज करने को मिलाने के लिए, मतलब मैसेज को मिलाना। ठीक है, अब ये मैसेज को मिलाने का यहाँ पर पर्पस क्या वो समझे। एमएस वर्ड एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसपे हम लिखने का काम करते हैं, अगर उसको एक नाम दिया जाए तो वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क कहलाता है। डॉक्यूमेंटेशन या एप्लीकेशन रिलेटेड वर्क इसे कहा गया है, इसको एमएस वर्ड। तो मेलिंग और इसमें मेल मर्ज का रोल ये है कि हम अलग अलग नेम के डिटेल्स को या अलग अलग आइडेंटिफिकेशन के डाटा को एक डाटा से मिला लें। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें कहा गया कि विच इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीपल पेज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट विद कॉमन डिटेल्स और कंटेंट्स एंड डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन। अलग अलग पहचान का डाटा हो लेकिन मिलाया जाए उसको एक मैसेज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इसका उपयोग ज्यादातर किसके लिए करते हैं, तो इंटरव्यू लेटर बनाने के लिए करते हैं। इंटरव्यू लेटर हो गया, कॉल लेटर हो गया, किसी तरह का नोटिस है जो मल्टीपल लोगों को देना है, मीटिंग इंफॉर्मेशन है, और ये सब रिटन फॉर्म में होगा। ये सब किस फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। फॉर एग्जांपल में अगर हम वन बाय वन एग्जांपल एक्सप्लेन करें तो पहला एग्जांपल हमारा इंटरव्यू लेटर। अब इंटरव्यू लेटर किसके लिए, जॉब के लिए होता है। मतलब अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, और उसमें एक इंटरव्यू का प्रोसेस है, तो हमें एक लेटर दिया जाता है कि आपका इंटरव्यू इतना तारीख में इस समय है। और ऐसा लेटर कई लोगों को मिलता है, किसी एक को नहीं मिलता। अगर 50 लोगों का इंटरव्यू होना है तो 50 लोगों को एक इंटरव्यू लेटर दिया जाएगा। उस 50 लेटर में डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट जो वो अलग अलग होगा, लेकिन इंटरव्यू के जो नॉर्म्स हैं, इंटरव्यू का जो पर्पस है, ये लगभग सब में एक जैसा होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है वो सब में लिखा हुआ एक ही जैसा, वहां इसका इस्तेमाल करते हैं, इस लेटर को तैयार करते हैं। दूसरा इस फॉर दिए कि आपको कॉल लेटर हो गया, जब इंटरव्यू के बाद ज्वाइनिंग लेटर इसको कहते हैं। उस लेटर को जो बनाया जाएगा, 10 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो 10 लोग जो लेटर बने वो कॉमन बनेगा, बट डिटेल्स ऑफ द लेटर क्या होगा, कैंडिडेट अलग अलग। नोटिस, किसी तरह का नोटिस देना है, कई लोगों को नोटिस देना है। अब सारे लोगों का नोटिस देने का पर्पस एक ही है, बट उन सबके डिटेल्स अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल में बैंक को एक लेटर जारी करना है उन सारे कस्टमर को जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं करवाया है। ठीक है, जो केवाईसी नहीं हुआ है तो उसके लिए मैटर तो सबके लिए सेम होगा, लेकिन क्या डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर एक ही होगा, सबका एक ही बैंक अकाउंट नंबर होगा, हर लेटर में एक ही नाम होगा, नहीं, अलग अलग होगा ना। अगर 10 लोगों के लिए लेटर बनाया जा रहा है तो 10 में अलग अलग नाम, अलग अलग अकाउंट नंबर, उनके डिटेल्स होंगे। उसी तरीके से मीटिंग इंफॉर्मेशन, अगर किसी कंपनी में, किसी वर्क प्लेस पे एक मीटिंग लेटर जारी करना है सबके लिए, ठीक है, स्कूल्स में हर स्टूडेंट को एक लेटर देना है कि पेरेंट्स मीटिंग होने वाला है, और हर स्टूडेंट को लेटर जो देना है वो उसके गार्जियन के नाम से देना है। हर स्टूडेंट को क्या देना है, लेटर देना है, लेकिन उसके गार्जियन के नाम से देना है, मतलब उस स्टूडेंट के पार्टिकुलर डिटेल्स के साथ देना है। इन सारे वर्क को करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मेल मर्ज का इस्तेमाल। क्योंकि ये सारा काम अगर हम इंडिविजुअल करते तो हमें
करना ये होगा कि हर के लिए 1 by 1 लेटर तैयार करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, इस काम के लिए हमें हर बार पेज जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, बहुत फास्ट करना होगा तो क्या कर सकते हैं, एक बार लेटर लिखने के बाद कॉपी पेस्ट करके उस लेटर को बार बार हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर बार पेज जोड़ना तो पड़ेगा। विदाउट पेज जोड़े तो होगा नहीं। पेज खुद ब खुद तब जुड़ता है जब पेज के अंत में हम पहुंचते हैं तब। अगर पेज के अंत तक हम नहीं पहुंचे, एंड तक नहीं पहुंचे, तो खुद ब खुद पेज कभी नहीं जुड़ता है। पेज जोड़ना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है ना, दो तरीके से। या तो हम ब्रेक में जाकर पेज ब्रेक कर लेते हैं, या एंड ऑफ द पेज में आकर इंटर प्रेस करते हैं तो एक पेज ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ये काम करना पड़ेगा हमें। अब ये काम अगर हम उस प्रोसेस से करें तो टाइम भी लगेगा और मेहनत भी लगेगी। और कंप्यूटर पे हम काम करते हैं समय को बचाने के लिए और मेहनत को बचाने के लिए। अगर वर्ड का भी इस्तेमाल करें तो वर्ड में ऑप्शंस क्यों पढ़ा हमने, इतना ऑप्शंस जो हमने इसके पहले पढ़ा क्यों पढ़े, इसलिए ना कि काम को आसान करने। अगर ये काम को आसान नहीं करेगा तो ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं बनता है जो हमने पढ़ा है। तो अगर हमें मेल मंच को यूज करना है तो सबसे पहला काम होगा जो हमें लेटर तैयार करना होगा, जो लेटर हम यूज करना चाह रहे डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। मेल मंच के स्टेप को 4 भाग में हम बांट देंगे, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ताकि आपको अप्लाई करने में दिक्कत नहीं हो कि कौन सा प्रोसेस कब करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या कहा जा रहा है, स्टेप 1 में कहा जा रहा है कि हमें पहले एक लेटर तैयार करना होगा। फर्स्टली क्रिएट अ लेटर। सबसे पहला काम है हमारा एक लेटर तैयार करना। लेटर तैयार करने का मतलब है कि किस पर्पस से मेल मर्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो हमारे सामने बहुत सारे हैं, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉलेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल इस हम चुन लेते हैं जिसमें हम इसको अप्लाई करके सीखेंगे कि इसको अप्लाई करते कैसे, इसको हम यूज करते कैसे। तो सबसे पहला काम करना है कि हमें लेटर तैयार करना है, और इस जगह पे हम एज एग्जाम्पल चुन रहे हैं कि अगर हमें इंटरव्यू लेटर बनाना हो, क्या बनाना हो, इंटरव्यू लेटर बनाना हो एटलीस्ट 10 कैंडिडेट्स के लिए, 10 लोगों के लिए हमें इंटरव्यू लेटर बनाना है। 10 से ज्यादा भी हम बना सकते हैं, 10 तक हम बना के अप्लाई करके आपको दिखाना है, ठीक है। तो करना क्या है, अब हमें एक एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज लेना है ना। इस तरीके से एक नया डॉक्यूमेंट ले लेंगे एमएस वर्ड का, और एक लेटर तैयार करना है। क्या तैयार करना है, लेटर तैयार करना है। कैसे तैयार करना है, तो सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं हम यहां पर इंटरव्यू लेटर के नाम से। इस तरीके से एक हेडिंग बना लेंगे हम। अब थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए एक बाउंड्री आउटलाइन तैयार कर लेते हैं बॉर्डर में जाकर। ऑलरेडी बताया हुआ आपको कैसे पेज बॉर्डर बनता है। तो अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कहां क्लिक करते हैं, पहला क्लिक कहां करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक कहां करेंगे, पेज बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, तीसरा क्लिक कहां करेंगे, यहां से हम बॉक्स चुनते हैं, फिर यहां से हम बॉक्स का टाइप चुनते हैं, कलर ले सकते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो एक आउटलाइन हमारा बन गया पूरे पेज पे। इसके बाद ये इंटरव्यू लेटर नाम से हेडिंग बना लिए, जिसे हम थोड़ा फॉन्ट साइज इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अगर हम फॉन्ट बदलना चाहें तो अपने हिसाब से, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग फॉन्ट भी ले सकते हैं। एक हेडिंग हमने यहां बना दिया, अंडरलाइन यहां से कर दिया हमने। और अब इंटरव्यू लेटर के बाद यहां पे हमें तैयार करेंगे इंटरव्यू कहां से दिया जा रहा है। एक कंपनी नेम हम कुछ भी डाल देते हैं इस जगह पर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल में ABC, है ना, प्राइवेट लिमिटेड। हमने कंपनी नेम डाल दिया इस जगह ABC प्राइवेट लिमिटेड इस तरीके से, और उसका एक एड्रेस टाइप कर दी। इस गैप को कम करना है तो हम यहां से लाइन स्पेसिंग में जाके इस गैप को कम भी कर लेते हैं, और कम करना है तो नो स्पेसिंग कर देंगे तो मिनिमम पे चला जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको बीच में लाना है इस तरीके से, ठीक है। एक अंडरलाइन यहां से एक लाइन खींच लेते हैं ताकि ये यहां से अलग जैसा लगेगा हमें देखने में, है ना। यहां से हमने एक लाइन खींच लिया और फिर उसको इस तरीके से यहां पर एक हेडिंग बना लेते हैं, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट। क्योंकि इंटरव्यू लेटर बन रहा है तो किसी न किसी कैंडिडेट के लिए बन रहा हो, है ना। तो हेडिंग बना लेते हैं यहां पर कैंडिडेट लेटर। जैसे
एक इंटरव्यू लेटर में क्या क्या मेंशन करना चाहिए वो तो डिपेंड करता है किस पे, इंटरव्यू लेटर बना कौन सा है। कुछ कॉमन बातें होती है जो हर इंटरव्यू लेटर में रहता है, जैसे रोल नंबर, तो हमने उस रोल नंबर नाम से हेडिंग यहां बना ली। इसके बाद नेम, इसके बाद एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, फील्ड, इसी को फील्ड नेम कहते हैं, समझिए बात। ये जो हम हेडिंग बना रहे हैं ना, इसी हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, फील्ड नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड नेम। इन सबको हम चेंज कर लेते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में, सेंटेंस को चेंज केस को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब रोल नंबर, नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर हम यहां देना चाहते हैं। ऐसे हम इसमें वो सारे फील्ड नेम दे सकते जो हमारी जरूरत है। अच्छा, यही लेटर अगर बैंक वालों के लिए बनाए, बैंक वाला अपने कस्टमर के लिए बनाएगा तो अकाउंट होल्डर के लिए, तो क्या वहां भी फील्ड नेम रोल नंबर होगा? क्या होगा? अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर होगा। नेम हो सकता है, अकाउंट होल्डर नेम होगा, एड्रेस होगा, सब्जेक्ट बदला हुआ होगा। जैसे यहां मैंने सब्जेक्ट डाल दिया, यहां पर ये किस पर्पस से लेटर बना रहे हैं, तो सब्जेक्ट में हमने यहां पर डाल दिया इंटर ऑफर लेटर, एक सब्जेक्ट डाल दिया ऑफर लेटर। और अब यहां से ना हम एक काम करेंगे कि यहां एक लेटर तैयार करेंगे, एक लेटर का फॉर्मेट इसको देंगे कि लेटर जो इंटरव्यू लेटर में होना चाहिए ये ब्लैंक रहे, क्योंकि यहां पे हमें कैंडिडेट का डिटेल्स डालना है, किसके मदद से, मेल मर्ज की मदद से। खुद से यहां नहीं टाइप करना है, खुद से टाइप करना रहेगा तो फिर मेल मर्ज की कोई जरूरत नहीं, फिर हम डायरेक्टली टाइप कर देंगे। जैसे यहां पर लेटर का एक फॉर्मेट डाल रहे हैं, ठीक है। You are selected for final round interview after qualifying written test। एक लाइन ये लिख दी, प्लीज सबमिट all documents at the time of interview, details of interviews, details of document, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, इनक्लोज करना है, जोड़ना है इसके साथ, जिसके साथ आपको ऐड करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर पहला मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट, है ना, एड्रेस प्रूफ, इट इज। इसके बाद इंड कर रहे हैं लेटर को, आप और भी मैटर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है लेटर किसके लिए बनाया जा रहा है। अगर बैंक जारी करेगा तो बैंक वाले टर्म्स का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अगर स्कूल में इस काम को किया जा रहा है, स्कूल किस पर्पस से लेटर गार्जियन को दे रहा है वो पर्पस उसमें डालेगा। सपोज दैट स्कूल में एनुअल फंक्शन होना है, गार्जियन को इनवाइट करता है, और ये इनविटेशन जो है, इनविटेशन और स्लिप कह सकते हैं, इनविटेशन लेटर जो है वो स्टूडेंट के हाथ से वो गार्जियन को भिजवा रहा है, तो हर स्टूडेंट को लेटर जारी हो रहा है। मैटर क्या होगा उसमें, उस एनुअल फंक्शन से रिलेटेड होगा। क्योंकि ये इंटरव्यू लेटर बना रहे हैं तो मैटर कौन सा डाल रहे हैं, इंटरव्यू लेटर का डाल रहे हैं, तो मैटर डाल दिए। इसके बाद अगर हम इस लेटर को इंड करते हैं इस जगह पर, तो हम यहां पर थैंक्स लिख के इंड कर दिए, और इसी में
लास्ट में हम यहां पर मेंशन कर देते हैं कि डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू कब होना है और कहां होना है, प्लेस ऑफ इंटरव्यू। ये हमारा पहला स्टेप जो है, जो स्टेप 1 में कहा गया कि आपको सबसे पहला काम करना है कि एक लेटर तैयार करना है, जो लेटर है ना स्टेप 1 में फर्स्टली क्रिएट अ लेटर और डॉक्यूमेंट, ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब स्टेप 2 से चलते हैं, जो मैंने यहां व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। स्टेप 2 में पहला लिखा हुआ मेलिंग, वहां मेलिंग नाम का मेनू दिया गया है। फर्स्ट मेलिंग पे क्लिक करेंगे, इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे जैसे स्टेप लिखे हैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि इसी स्टेप के अकॉर्डिंग आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपके माइंड में रिकॉल होता चला जाएगा, ठीक है। स्किप किसी भी स्टेप को नहीं करना है, स्टेप को फॉलो करना है, 1 बाय 1 स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। यहां पे लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज, सबसे ऊपर वाला लिखा हुआ क्या, स्टार्ट मेल मर्ज। यहां स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, इसमें एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट मेल मर्ज में लेटर्स, लेटर्स चुनेंगे, है ना। उसके पहले एक चीज का ध्यान आप कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे उस चीज को कि लेटर जो है वो 2 पेज का नहीं होना चाहिए। अदरवाइज जब आप इसको 2 पेज का रखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पेज दिख रहा है, इसको हम 1 पेज बना लेंगे, तो स्पेस को घटाकर 1 पेज में ले आएंगे, तब अप्लाई करना शुरू करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, 1 पेज हमेशा ब्लैंक शो करेगा, ठीक है। हाँ, लेटर 2 पेज का है तब 2 पेज बनाएंगे, अगर लेटर 1 ही पेज का है तो दूसरा पेज नहीं होना चाहिए। ये बात पहले क्लियर कर लेंगे, पेज के अंत में आकर देख कर 2 पेज तो नहीं है हमारा कहीं, क्योंकि लेटर 1 ही पेज का, 2 पेज एक बेकार फिलअप व्हाइट ब्लैंक पेज हमेशा शो करता रहेगा। अब यहां से मेल मर्ज पे गए, लेटर्स पे गए, इसके बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट, जो उसके बाद का ऑप्शन है। सेलेक्ट रेसिपिएंट के बाद टाइप न्यू लिस्ट, तो हमारे सामने एक विंडो खुलेगा जिस विंडो में लिखा होगा कस्टमाइज कॉलम्स, ठीक है। इस विंडो में क्या लिखा होगा, कस्टमाइज कॉलम्स, तो हम कस्टमाइज कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो एक विंडो और ओपन होगा हमारे सामने। अब उस विंडो में जितने भी फील्ड नेम लिखा हुआ है, जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, ये वो फील्ड नेम है जो प्री डिफाइंड है, पहले से दिया हुआ है। और हमारा फील्ड नेम वो है जो हमने अपने डॉक्यूमेंट पे बनाया है। कौन कौन नाम से बनाया है फील्ड नेम, रोल नंबर, हेडिंग को ही फील्ड नेम कहते हैं, जो हेडिंग हमने बनाया है ना उसको फील्ड नेम कहते हैं। तो हमने कौन कौन नाम से फील्ड नेम बनाया, पहला फील्ड नेम हमने बनाया किस नाम से, रोल नंबर के नाम से। दूसरा फील्ड नेम किस नाम से बनाया, नेम। तीसरा एड्रेस, चौथा कॉन्टैक्ट नंबर, पांचवा डेट ऑफ इंटरव्यू, छठा प्लेस ऑफ इंटरव्यू। तो हमें अपना फील्ड नेम बनाना है, इसलिए सारे फील्ड नेम को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे, तो यहां से हम डिलीट करना शुरू करेंगे, 1 बाय 1 हम यहां से डिलीट करना शुरू करेंगे और सारे फील्ड नेम को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देंगे। जितने फील्ड नेम यहां पहले से दिया हुआ है सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, डिलीट कर दिए। जब सारे फील्ड नेम डिलीट हो जाएगा तो मैंने यहां मेंशन भी किया है कि इन लास्ट, अंत में, है ना, अंत में क्लिक ऑन ऐड। अब वहां देखिए ऐड नाम का आपको ऑप्शन जनरेट हो रहा है ना, इस विंडो में ऐड, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। कहां क्लिक करेंगे, ऐड पे। यहां ऐड लिखा हुआ है और वो सारे फील्ड नेम हम लिखेंगे जो फील्ड नेम हमने वहां लिखा था, ठीक है। पहला फील्ड नेम हमारा किस नाम से बना हुआ था, रोल नंबर के नाम से, तो हम भी यहां लिखेंगे रोल नंबर, वही लिखेंगे। ये ध्यान रखना है, हमें यहां रोल नंबर मेंशन नहीं करना है, फील्ड नेम बना रहे हैं, हेडिंग बना रहे हैं, तो हेडिंग जो वहां दी है ना वही हेडिंग यहां भी हम डालेंगे। तो वहां हमने रोल नंबर लिखा है, यहां भी रोल नंबर लिखेंगे इस तरीके से, फिर ऐड करेंगे। दूसरा हमने कौन सा फील्ड नेम बनाया था, नेम, तो हम यहां नेम लिखेंगे। तीसरा फील्ड नेम क्या था हमारा, एड्रेस, तो हम यहां पर एड्रेस उसी नाम से बनाएंगे। चौथा क्या था हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर, तो हम यहां कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। और फिर हमारा फील्ड नेम था डेट ऑफ इंटरव्यू, जो हमने अंत में लिखा था,
डेट ऑफ इंटरव्यू। फिर हम यहां मेंशन करेंगे प्लेस ऑफ इंटरव्यू, है ना, प्लेस ऑफ इंटरव्यू। अब जब सारे फील्ड नेम का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम यहां पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे हमारे सामने हमारे दिए गए फील्ड नेम के अकॉर्डिंग एक विंडो जनरेट हो जाएगा, जिसके ऊपर वाले हेडिंग में वो फील्ड नेम मेंशन किया हुआ रहेगा जो हमने बनाया इसे। मतलब इस प्रोसेस में हम लोगों ने यहां तक का काम कंप्लीट कर लिया। अब यहां पर लिखा हुआ है टाइप इंटर रिकॉर्ड डिटेल्स अकॉर्डिंग टू फील्ड नेम। मतलब अब हमें यहां क्या फीड करना है, डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जिसके लिए ये इंटरव्यू लेटर बनाया जा रहा है। अब उसका नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका रोल नंबर, ये हमें भरना है। हमें क्या करना है, टाइप करना है। अगर ये स्कूल के स्टूडेंट के लिए बनाया जाता तो फील्ड नेम क्या बनता, नेम, है ना, क्लास, रोल नंबर, गार्जियन नेम, इस नाम से बनता। कब एनुअल फंक्शन है उसका डेट लिखा था, कौन से जगह पर वो लिखा था। तो हर प्लेस के हिसाब से फील्ड नेम क्या होगा, चेंज कर जाता। एंट्री अब इस जगह पे करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल में हम यहां पर एटलीस्ट 5 एंट्रीज करके आपको हम बता रहे हैं। 5 एंट्री करके मैं सिखा रहा हूं आपको, ऐसे आप इसमें मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। जैसे पहला रोल नंबर हमने यहां पे टाइप किया है, रोल नंबर 79, नाम यहां पर हमने लिखा मोहन कुमार, एड्रेस मोहन कुमार का क्या है तो राजेंद्र नगर, उसका कांटेक्ट नंबर हम यहां पर फिल कर दे रहे हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू कब है तो 25 सितंबर 2023, कहां है, नई दिल्ली में। ये हमने यहां पर एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन टाइप कर दी। अब अगर इसके आगे दूसरा एंट्री जब करना है, हमें दूसरा रिकॉर्ड जब एंटर करना है तो न्यू एंट्री नाम का यहां पर एक ऑप्शन आएगा। इसी विंडो में न्यू एंट्री, हम यहां न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक रो हमें मिल जाएगा। अब यहां पे हम दूसरे कैंडिडेट का एंट्री कर दिए, रोल नंबर 52, है ना, दूसरा नाम संजय सिंह, एड्रेस दरभंगा, कांटेक्ट नंबर इसका हम टाइप कर दे रहे हैं। इसका भी इंटरव्यू 25 तारीख को ही है, 25 सितंबर को है, न्यू दिल्ली में इसका भी है। तीसरा एंट्री हम यहां पर फिर आप ले रहे हैं, एक रोल नंबर डाल दिया हमने, नाम डाल रहे हैं अमित राज, एड्रेस पटना, कांटेक्ट नंबर यहां पे हम इसका मेंशन कर रहे हैं। इसका इंटरव्यू 20 तारीख को है कोलकाता में, तो इसका कोलकाता हम टाइम डेट वो प्लेस डाल दिए। इसी तरीके से चौथा एंट्री भी हम ले लेते हैं, 65 रंजीत रंजन, एड्रेस मोतिहारी, कांटेक्ट नंबर इसका हम 21 तारीख को अक्टूबर मंथ में इसका जो इंटरव्यू है वो पटना में ही है। और एक एंट्री और हम कर लेते हैं यहां पर, 63 रोल नंबर, नाम अशोक राज, एड्रेस पटना, एक नंबर वर्चुअल नंबर हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। इस नंबर को हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। सारे डिटेल्स जो हैं इस जगह पर ऐसे ही वर्चुअल दिया गया है, कोई नंबर नोट करने की जरूरत नहीं कि हाँ इसको फोन करते हैं, पूछते हैं कहाँ इंटरव्यू दिया था नहीं दिया, है ना। तो मैंने एक वर्चुअल नंबर डाला है, वर्चुअल नेम डाला है, ये सारी चीजें है ना आपको समझाने के लिए है। बट जहां आप काम करेंगे, जहां आप इसको अप्लाई करें वहां रियल होगा, उस जगह पे क्या हो, रियल होगा। अब एक दिमाग में आपके ये सवाल उठ रहा है, सर ये डाटा कहां से मिलेगा। जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो डाटा उसके पास होगा, सिंपल सी बात है। अगर आप अकाउंट बैंक वाले अगर किसी कस्टमर के लिए अपना लेटर बना रहे हैं किसी भी कारण से, उस बैंक में उस कस्टमर का डिटेल्स होगा। अगर स्कूल में स्टूडेंट के लिए लेटर बनाया जा रहा है तो स्टूडेंट का डिटेल्स किसके पास होगा, स्कूल वाले के पास होगा। आप हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका डिटेल्स हमारे पास है, तो ये डिटेल्स तो आपको मिलेगा ही ना जहां पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। जब आपका एंट्री कंप्लीट हो जाए, जैसे हमें 5 ही एंट्री करना था,
आपको 50 एंट्री करना तो 50 एंट्री करो, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना एंट्री करेंगे, जितना एंट्री करना आप एंट्री कीजिए। एंट्री जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर हम यहां ओके पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमसे ये नाम पूछेगा, इसे सेव करना है। किसको सेव करना है? जो एंट्री हमने किया उसको सेव करना। और एक बात जान लीजिए जानकारी में, क्योंकि कभी कभार ये पूछा जाता है कि मेल मर्ज का डाटा जाता कहां पे है, तो आप याद रखिएगा मेल मर्ज जो डाटा है वो एमएस एक्सेस में जाता है। कहां जाता है? एमएस एक्सेस। मेल मर्ज जो एमएस वर्ड पे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उसका डाटा हम एंट्री करते हैं तो वो एमएस एक्सेस में जाकर स्टोर होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें यूजर का कोई रोल नहीं होता है। अभी आपने देखा हो इस क्लास के पहले जो बैच चल रहा था उसमें हम एमएस एक्सेस ही पढ़ा रहे थे। आपको भी पढ़ना है, आगे पढ़ना है। इस टॉपिक के खत्म होने के बाद एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पावर पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एमएस एक्सेस पढ़ना है। लेकिन मेल मर्ज का जो डाटा होता है वो कहां जाता है? एक्सेस में जाता है। ठीक है, यहां पर हम एक नाम डालेंगे, जैसे हम आपके बैच के टाइम पे ही नाम डालते हैं 5 PM TTS अगस्त। एक नाम हमने डाल दिया 5 PM TTS अगस्त। आप यहां कोई भी नाम दे सकते हैं और फिर यहां सेव कर देंगे। अच्छा, इसके पहले एक और ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमारा प्रॉपर्टी टूलबार है उसमें सारे ऑप्शंस जो है वो आपको विजिबल नहीं होगा, एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही हम सेव करेंगे वो सारे ऑप्शंस अब एक्टिव हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही सेव पर हम क्लिक किए वो सारे ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर ऑप्शंस एक्टिव हो रहा है इसका मतलब है कि आपने स्टेप 2 जो है वो सही किया है। अगर ऑप्शंस एक्टिव नहीं हुआ इट मींस आपके स्टेप 2 के क्रम में कहीं ना कहीं फॉल्ट रहेगा। जब तक स्टेप 2 सही से कंप्लीट नहीं होगा वहां तक नहीं पहुंचेगा, यहां से शुरू होकर अगर यहां तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो सारे ऑप्शंस एक्टिव नहीं होंगे। अब जब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया तो अब हम किस पे चलेंगे? स्टेप 3 पे चलेंगे। स्टेप 3 में कहा जा रहा है कि कीप द कर्सर इन फील्ड नेम ब्लॉक। कहने का मतलब हो गया कि कर्सर को फील्ड नेम के पास रखना है। ठीक है, फील्ड नेम किसको बोलते हैं? हेडिंग को बोलते हैं। तो रोल नंबर के बगल में हमें फील्ड नेम को कर्सर को रखना है, मतलब यहां क्लिक करना है। कर दिए। अगर थोड़ा स्पेस देना चाहते तो आप स्पेस दे सकते हैं, एक दो स्पेस दे सकते हैं, टैब भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस जगह पर। और इसके बाद क्या करना है, जब फील्ड नेम रख दिए तो मेलिंग मेनू में फिर से जाना है हमें और इस बार इंसर्ट मर्ज फील्ड चुनना है। यहां से हम मेलिंग पे गए, इंसर्ट मर्ज, इंसर्ट, यहां से देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड लिखा हुआ है। यहां से हम वो फील्ड नेम चुनेंगे जहां पे हम कर्सर रखे हैं। तो कर्सर हमने कहां रखा है? रोल नंबर के पास रखे, तो रोल नंबर चुने। इस बार कर्सर हमने कहां रखा है? नाम के पास, तो नाम चुनेंगे। एड्रेस के पास रखे हैं तो एड्रेस चुनेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर के पास रखे हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर चुनेंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू के पास रखे हैं तो डेट ऑफ इंटरव्यू चुनेंगे। प्लेस ऑफ इंटरव्यू के पास रखे हैं तो प्लेस ऑफ इंटरव्यू चुनेंगे। क्लियर? जिसके पास कर्सर रखेंगे वही फील्ड नेम हम चुनेंगे। क्लियर? इसके बाद जब हमारा स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम स्टेप 4 पे चलेंगे। स्टेप 4 में क्या है? मेलिंग मेनू में जाना है और सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा कौन सा? फिनिश एंड मर्ज। कौन सा ऑप्शन आएगा? फिनिश एंड मर्ज। यहां से फिनिश एंड मर्ज पे जाएंगे और एक ऑप्शन उसमें आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के नाम से। हम यहां से एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलकर आएगा और उस नया डॉक्यूमेंट में होगा क्या, वो रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जो नया डॉक्यूमेंट खुलकर आया उसमें रोल नंबर के सामने वो रोल नंबर लिखा हुआ है जिसका एंट्री हमने पहले किया था और नाम लिखा हुआ है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है और डेट ऑफ इंटरव्यू, प्लेस ऑफ इंटरव्यू लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके आगे क्या फायदा हुआ? तो इसके आगे जब ऐसे ही आप पेज को ऊपर मूव करेंगे अब दूसरा पेज खुद ब खुद इसमें बन चुका होगा। आपको ना पेज जोड़ना पड़ा
ना मैटर को कॉपी पेस्ट करना पड़ा और ना ही हर पेज पे जाकर लिखना पड़ा। दूसरा पेज जो होगा उसमें दूसरे कैंडिडेट का डिटेल्स होगा। आप और स्क्रॉल करेंगे तो तीसरे पेज पे तीसरे कैंडिडेट का डिटेल्स होगा, चौथे पेज पे चौथे कैंडिडेट डिटेल्स होगा और पांचवें पेज पे पांचवें कैंडिडेट डिटेल्स होगा। हमने यहां 5 एंट्री किया था, 5 पेज उसने बनाया, जबकि हम तो एक ही लेटर लिखे थे। अच्छा, हमने जो लेटर बनाया था वो लेटर हमारा अभी भी वैसे ही है जैसे है। हमारा लेटर यही था, ये लेटर अभी भी ऐसे ही होगा। और हमने जब इस काम को पूरा किया तो इसने एक नया डॉक्यूमेंट बनाया और वो लेटर यहां डिस्पैच किया। अगर वहां 50 एंट्री हम किए होते तो 50 रिकॉर्ड यहां पे होता। अगर हम 100 एंट्री किए होते तो 100 रिकॉर्ड होता। हम 5 एंट्री किए इसलिए 5 पेज बना। इसके मदद से हम मल्टीपल पेज को एक साथ बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और मेल मर्ज ऑप्शन जो है वो इसी काम के लिए स्पेशली बनाया ही गया है। और जहां बात की इसको प्रैक्टिस करने का, तो आप इसको अगर याद करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो लैब में प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल टाइम्स, नॉट 1 and 2 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स कीजिए। क्योंकि जब तक आप मल्टीपल टाइम्स किसी को प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो हमारे माइंड में सेट नहीं होता है। एक बार से सिर्फ हमें यह पता चल जाता है कि हाँ ये काम हमने किया है, लेकिन जब मल्टीपल टाइम्स उस काम को करते हैं तो हमारे दिमाग में वो स्टेप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। और जब हमारे दिमाग में स्टेप बैठ जाता है तो फिर हमें बार बार कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से इस काम को कर सकते हैं। स्टेप याद रखना है। सबसे पहला काम करें, लेटर एक तैयार करेंगे। एक लेटर बनाइए, आपके असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। असाइनमेंट लाए, एक असाइनमेंट देंगे मुझे। आपका असाइनमेंट नंबर आप देख सकते हैं, जो असाइनमेंट आपको एमएस वर्ड का दिया गया है उसमें असाइनमेंट नंबर जो है वो 27 एंड 26 ये दोनों इसीलिए दिया गया है। आप देख सकते हैं ये एमएस वर्ड का असाइनमेंट जो आपको मिला है ये 26 भी है, इसी काम के लिए दिया गया है कि आप इसको इस लेटर को टाइप करके मल्टीपल पेज बना सकते हैं। 27 भी जो लेटर है वो भी इस काम में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी असाइनमेंट्स दिए गए हैं जो आप इसका यूज कर सकते हैं। और असाइनमेंट में जो फील्ड नेम है वो आप अपने हिसाब से फिर बनाएंगे। एक एग्जांपल ये हो गया, और इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल स्कूल में, कॉलेज में, हर तरह के लेटर के लिए कर सकते हैं। तो मेल मर्ज ऑप्शंस को रिपीट करने के लिए सिंपल तरीका है। सबसे पहला काम, पहला वो लेटर तैयार करना, दूसरा स्टेप 2 को फॉलो करना, तीसरा स्टेप 3 और स्टेप 4। एक बार पहले इस काम को करेंगे, एटलीस्ट कम से कम 10 रिकॉर्ड आप एंट्री कीजिएगा। फिर दोबारा इस लेटर को किसी और पर्पस से बनाइए। एक बार बैंक के डिटेल्स के साथ बना लीजिए, एक बार स्कूल डिटेल्स के साथ बना लीजिए, एक बार इंटरव्यू लेटर के डिटेल्स के साथ बना लीजिए, एक बार फिर आप किसी वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग बना लीजिए। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स जब आप मल्टीपल वर्क के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्टेप यही रहेगा, सिर्फ कहां बदलेगा तो फील्ड नेम चेंज होगा और कंटेंट चेंज होगा, बाकी उसको अप्लाई करने का तरीका होगा वो यही पे होगा। ठीक है, तो ये मेल मर्ज होगा, ये आप लोग लैब में इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। और जहां तक इसके आगे का है तो फिर आगे हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।